अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी तुलसी प्लांट के बारे में। तुलसी के मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊँगा और थोड़ी बहुत इसकी आपको केयर भी बताऊँगा कि घर पे आपने अगर तुलसी का प्लांट रखना है तो आपने इसकी केयर किस तरह करनी होती है और आप इस प्लांट से फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है जी हमारे माशाल्लाह सारे तुलसी के प्लांट्स। मैं एक प्लांट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये आप पत्ते वगैरह देख सकते हैं, इसके थोड़े से ऐसे करली करली से पत्ते होते हैं इसके साइडों से। तुलसी बेसिकली बासिल फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है, यानी कि पुदीना, न्याज़बो और तुलसी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये तीनों प्लांट है डिफरेंट। तुलसी और चीज़ है, न्याज़बो और चीज़ है और पुदीना और चीज़ है। तो आज की वीडियो होगी हमारे तुलसी प्लांट के बारे में। तुलसी और न्याज़बो के डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी और न्याज़बो में डिफरेंस क्या क्या है और इसकी कुछ केयर के बारे में और इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा देता हूँ। ये है जी हमारा तुलसी का प्लांट और ये है जी हमारा न्याज़बो का प्लांट। तो ये आप देख सकते हैं वाज़ेह डिफरेंट है इनके पत्तों में। इसके पत्ते थोड़े चौड़े चौड़े से और थोड़े से एंड से करली करली होते हैं, ये आप देखें। और ये है जी हमारे न्याज़बो के प्लांट। न्याज़बो के पत्ते लंबे लंबे और सीधे सीधे पत्ते होते हैं इसके। तो ईज़िली आप डिफरेंस कर सकते हैं इन दोनों प्लांट्स के अंदर। ये है जी तुलसी का प्लांट, ये है जी न्याज़बो का प्लांट। तो अब इसके मैं आपको कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स जो मैं आपको बताऊँगा वो सारे बेनिफिट्स आप इससे हासिल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह हासिल करने हैं ये आप इसके ऊपर सेपरेट से रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एक बेनिफिट है जी बूस्ट इम्यूनिटी, यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके बाद ओरल हेल्थ, यानी मुंह की जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें ठीक करता है। उसके बाद इन्फेक्शन अगर हो जाता है किसी भी किस्म का, उसके लिए बहुत कारआमद है। किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इम्प्रूव डाइजेशन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद है जी ट्रीट रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स। उसके बाद है जी वेट लॉस, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो चाहता है कि अपना वेट को डिक्रीज़ करे तो उसके लिए भी इस प्लांट का यूज़ कर सकते हैं आप। बेनिफिट्स फॉर हेयर, बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक्नी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। डायबिटीज़, मेटाबॉलिज्म, स्किन केयर के लिए और लोअर ब्लड प्रेशर के लिए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है तो उसके लिए भी। और उसके बाद है लोअर स्ट्रेस, यानी अगर आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। हार्ट डिसीज़, यानी दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। कैंसर प्रिवेंशन, उसके बाद बुखार के लिए। उसके बाद अगर कोई आपको कीड़ा वगैरह बाइट कर लेता है तो आप इसको यूज़ करके वो जहाँ पे उसने बाइट किया है उस जगह को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिक्रीज़ बॉडी पेन, अगर आपकी जिस्म में कहीं पे भी दर्द वगैरह रहता है तो आप इसको यूज़ करके बॉडी पेन को कम कर सकते हैं। जी तो दोस्तों ये हैं जी कुछ इसके बेनिफिट्स इसके 3-4 और हैं, लेकिन मेन जो बेनिफिट्स हैं जो कि हर बंदे को तकरीबन मसला रहता ही है वो मैंने बेनिफिट्स आपको बता दिए हैं। तो ये एक हर्बल प्लांट है और बहुत अच्छा प्लांट है, आप ये प्लांट घर पे लाजमी रखा करें। तो अब कुछ बात करते हैं जी इसकी केयर के बारे में। सिंपली आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको कटिंग से भी, यानी इसको एज अ कलम भी लगाएंगे तो ये प्लांट आपका ग्रो हो जाएगा। कलम लगाने का तरीका बहुत आसान है। नोड एरिया, ये इसका नोड एरिया है, नोड एरिया से नीचे से रख के कट लगाएंगे, एक ऊपर वाली ब्रांच को सेपरेट कर लेंगे, साइड वाले पत्ते इसके रिमूव कर देंगे और इसको इजीली किसी भी मिट्टी के अंदर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। लेकिन इसको लगाने का टाइम होता है बहार के सीज़न में या बरसात के सीज़न में। आप इसकी सीडलिंग या इसकी कटिंग लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी मेन बात, आपने इसको लगाना होता है जी बिल्कुल नरम मिट्टी के अंदर। ये आप देखें मिट्टी इसके अंदर जो यूज़ की गई है बिल्कुल नरम मिट्टी है। बल मट्टी के अंदर आप इसे लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। खाद के लिए आप इसके अंदर फुली डिकम्पोज का आएगा गोबर या फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देखें, ये पत्तों की खाद इसके अंदर ऐड की गई है और प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से चल रही है। और इसको आपने रखना होता है जी फुल सनलाइट के अंदर। फुल गर्मियों के सीज़न में आप इससे कोशिश करें कि सुबह के टाइम 3 से 4 घंटे के लिए धूप आए इसके ऊपर और बाकी टाइम इसके ऊपर धूप ना आए। नहीं तो ज़्यादा धूप की वजह से इसके पत्ते जो हैं वो पीले होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो फुल गर्मियों में आप 2 महीने, जून जुलाई का महीना जो है इसे आप आधा दिन धूप में और आधा दिन शेडी एरिया में रखेंगे तो ये आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और बाकी आप 10 महीने इसको फुल सनलाइट में रखेंगे इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। टाइम टू टाइम आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। 20 से 25 दिन बाद या महीने बाद फुली डिकम्पोज गाय का गोबर या पत्तों की खाद
तो सर्दियों के सीज़न में इसके अगर पत्ते वगैरह झड़ भी जाते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसको उठा के शेडी एरिया में या ग्रीन हाउस के अंदर रख देंगे। जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा इसके न्यू पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका प्लांट दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। पानी आपने तब देना होता है जब इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं देना होता। तो तुलसी के प्लांट को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होने दिया जाता। तुलसी के प्लांट की सिंगल स्टेम अगर ग्रो कर रही है तो कोशिश करें उसको कट कर दें। नीचे से ही आप देखें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज इसकी निकल रही हैं, तो ये आपका एक बुशी प्लांट बन जाएगा। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटिंग करेंगे उसके आपको दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा, दूसरा प्लांट आपका बुशी रहेगा, और तीसरा ये कि आप ऊपर वाली ब्रांचेस को कटिंग करके इसको प्रोपागेट यानी एक प्लांट से काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स भी बना सकते हैं। अगर एक ही सिंगल स्टेम भी आप इसको ग्रो करवाते रहेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा कि नीचे वाली जितने भी टहनियाँ हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगी, ऊपर से थोड़े बहुत पत्ते रहेंगे और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़े बहुत पत्ते रहेंगे, थोड़े बहुत फूल लगेंगे, लेकिन नीचे से आपका प्लांट जो है वो डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। डेड होते 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 पूरा प्लांट आपका डेड हो जाएगा। तो इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है जिसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। इसके पत्तों के अंदर से भी खुशबू आती है और इसके पत्तों का भी टेस्ट होता है। पुदीने के टेस्ट को थोड़ा सा लाइट कर लें उस तरह का इसका टेस्ट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये बासिल फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको आप बीज से ही प्रोपागेट कर सकते हैं और इसको आप जो है वो कटिंग से भी प्रोपागेट कर सकते हैं। बीज भी आपने बाहर या बरसात के सीज़न में लगाने होते हैं और इसकी कटिंग भी आप इसी सीज़न में लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इंडिया के जो लोग हैं वो इसको कहते हैं जी होली बासिल, यानी उनके लिए ये पौधा जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। उनके लिए ये पौधा जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आपने देखा होगा इंडिया के जितने भी घर होते हैं, मोस्टली घरों में 95% घरों में उन्होंने ये प्लांट अपने बगीचे में या अपनी क्यारियों में ये प्लांट लाजमी लगाया होता है। उसकी रीज़न क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है। अगर कोई भाई इंडिया से देख रहा है तो वो इसकी रीज़न लाजमी बताए कि उन्होंने ये प्लांट घर पे हर घर वालों ने ये प्लांट क्यों लगाया होता है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू होती है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती है। जिस तरह ये आप देखें कि न्याज़बो के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग होती है, ये देखें आप, छोटा सा इसकी बडिंग स्टार्ट हो गई है। इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों के अंदर ये प्लांट हमारे बड़े हो जाएंगे और इनके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी। तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग के बाद इसके अंदर से सीड बन जाते हैं। सीड को हम स्टोर कर सकते हैं और उनको फ्यूचर में ग्रो भी कर सकते हैं। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि इसका सीड बड अगर एक बार बन जाए, तेज़ हवा चलने की वजह से या किसी परिंदे ने उस सीड बड को अगर हिला दिया, खोल दिया, तो इसके बीज जहाँ जहाँ गिरते जाएंगे वहीं पे खुद ब खुद ही प्रोपागेट होते जाते हैं। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो आपने इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो, प्लांट को पानी की ज़रूरत हो, तो तब आप इसको पानी दें, बार बार इसको पानी ना दें। तो अगर आपके घर में हर टाइम मच्छर वगैरह रहते हैं और आप मच्छरों से बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो आप ये प्लांट घर पे 3 से 4 प्लांट ये लगा लेंगे तो इंशाल्लाह इसकी इस तरह की खुशबू होती है जो कि हमें तो पसंद होती है, लेकिन इंसेक्ट वगैरह को, मच्छरों वगैरह को ये प्लांट की खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इसकी खुशबू से वो दूर भागते हैं। तो अगर आप ये प्लांट घर पे लगा लेंगे तो जितने भी मच्छर मक्खियाँ वगैरह हैं वो सारे इंशाल्लाह आपके घर से बहुत दूर चले जाएंगे। आप लोग जो है मच्छरों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक हर्बल प्लांट है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बता भी दिए और इसके और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सका। जितनी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे उतनी ही कम है। तो ये प्लांट आप घर पर लाजमी रखें। जहाँ हम दूसरे फ्लावरिंग प्लांट्स या सब्जियों वाले प्लांट्स लगाते हैं तो कुछ हर्बल प्लांट्स भी होने चाहिए। जिस तरह पत्थर चट्टा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, किडनी स्टोन रिमूवल प्लांट होता है वो, उसी तरह मैंने एक बनाई थी वीडियो जी रोज़मेरी प्लांट के ऊपर, और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ जी बासिल प्लांट के ऊपर, तुलसी प्लांट के ऊपर। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा तो इंशाल्लाह इसको हम प्रोपागेट भी करके दिखाएंगे आपको कि कटिंग के ज़रिए आपने इसको किस तरह प्रोपागेट करना होता है, यानी कलम के ज़रिए हम इसको 1 प्लांट से 2 प्लांट या 2 प्लांट से 5 प्लांट किस तरह बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसको बड़े पॉट में या ज़मीन में लगाएं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा ये। जितनी ज़्यादा स्पेस हम देंगे रूट्स को ग्रो करने के लिए उतना ही हमारा ऊपर से भी प्लांट बड़ा होगा। या तो इसको ज़मीन में लगाएं या इसको 12 इंच के पॉट में या 14 इंच के पॉट में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।